क्या हुआ? बॉडी इतनी स्टिफ है कि आप अपने पैर तक नहीं छू पाते? कोई बात नहीं, आज की प्रैक्टिस ही इसीलिए है कि हमारी स्टिफ बॉडी फ्लेक्सिबल बन जाए। मैं गारंटी से कहती हूँ, अगर आप ये डेली करते हैं तो आप 110% बेस्ट रिजल्ट्स देखेंगे। तो देर किस बात की, मैट पर आकर शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले अपने पैरों को इस तरह खोलेंगे और अपने हिप की टाइटनेस निकालेंगे। अब दोनों घुटनों को मैट पे लगाने की कोशिश करें। कोशिश करें कि ये नी और ये पैर एक दूसरे से पैरेलल हो, इसे मिलाना नहीं है। चलो, दोनों घुटनों को एक साइड ड्रॉप करेंगे और इसी प्रकार दूसरे साइड भी। ऐसा 10 बार करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसे होल्ड करेंगे। चलिए, ड्रॉप करें और कोशिश करें दोनों घुटने लगाने की और अपनी बॉडी को सामने की तरफ स्ट्रेट रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, स्विच करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स करेंगे। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस में अपने दोनों पैरों को इस तरीके से जोड़ लेंगे। ये भी हमारे टाइट हिप के लिए है। अब धीरे धीरे से इस प्रकार मूव करेंगे। जितना हो सके उतना तेज तेज मूव करें। शुरुआत में हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत स्टिफ होने के कारण पैर इस तरह से दिखाई पड़े, पर आप तकिया पर बैठ सकते हैं। इनिशियली जब आप तकिया पर बैठेंगे तो धीरे धीरे पैर खुलने लगेंगे, और जब पैर थोड़े बहुत खुलने लग जाए, खासकर इस प्रैक्टिस में, तो आप तकिया हटाएं और इस प्रकार से अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिए। चलिए, थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे। जितना फास्ट मूव करेंगे उतना ज़्यादा पेन होगा, और जितना ज़्यादा पेन होगा यानी कि ये साइन है कि आपकी बॉडी से स्टिफनेस बाय बाय बोल रही है। चलिए, फास्ट फास्ट फास्ट, फास्टर फास्टर। चलो, अब होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए हम हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे, इनहेल करेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए अपने हेड को डाउन करेंगे। कोशिश करेंगे कि अपने पैरों को देखें और हाथों को आगे बढ़ाते हुए होल्ड करेंगे। अगर आपकी कमर बेंड हो रही है, कोई बात नहीं, अभी सारा का सारा जो वेट है, जो स्ट्रेच है, वो अपने हिप पर फील करो। होल्ड। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, पैरों को क्लोज करेंगे और रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को आराम से क्रॉस लेग करके बैठे। अपने राइट हैंड को हम अपनी लेफ्ट नी पर लगाएंगे और इस तरीके से बॉडी को साइड में स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करते हुए ऊपर देखेंगे और फिर स्विच करेंगे। 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7 and 8। अब रिलैक्स करेंगे। अब यहीं से हम सीटेड कैट एंड काउ करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट को वाइड ओपन करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करके एल्बो बाहर और चेस्ट को अंदर स्क्वीज करेंगे। एक बार साइड से देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। यहाँ पर हम हाथों को घुटनों पर रखते हुए इनहेल करें, चेस्ट बाहर, और फिर एक्सहेल करके अंदर स्क्वीज। 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, इनहेल, exhale, 4, inhale, exhale। अब इसे हाथों को खोल कर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हाथ खोले, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and exhale। अब यहाँ से अपने दोनों पैरों को सीधा करते हैं, और जो कारण है कि हम अपने टोस टच नहीं कर पाते वो है हमारी टाइट हैमस्ट्रिंग। चलो, उसे फ्लेक्सिबल बनाते हैं। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और इस तरीके से आगे आएंगे कि आप एक नाव चला रहे हैं। हाथों को इस तरीके से मूव करेंगे, पूरा हाथ ऊपर, और फिर आगे जाएं, जितने हाथ आगे लेके जा सकते लेकर जाएंगे, वापस आएंगे। चलिए, ऐसा 10 बार करेंगे, जिससे हमारे जो घुटने हैं, जो हैमस्ट्रिंग है, वो और फ्लेक्सिबल बने। टोस छत की ओर, घुटने बिल्कुल सीधे। शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 करते रहेंगे। 6, 7, 8, 9 and 10। बढ़िया।
आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी बैकवर्ड बेंड करेंगे, यहीं से अपने घुटनों पर आ जाएंगे। अपने घुटनों पर आने के बाद इस तरीके से उठें और हाथों को अपनी लोअर बैक पे रखें। इस तरीके से हमें क्या करना है, अपने हिप को आगे पुश करना है, हेड को ड्रॉप करना है और फिर वापस बैठ जाना है। इससे हमारा बैक पोस्चर तो अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत इंप्रूव होगी। चलो 5 टाइम्स करेंगे। पीछे जाएं, इनहेल करें, हेड ड्रॉप और फिर एक्सहेल। 2 इनहेल, एक्सहेल। इस पॉइंट पे जितना हो सके उतना पीछे जाने की कोशिश करें। एक्सहेल। 4 इनहेल, एक्सहेल। 5 इनहेल, एक्सहेल। अब हम इसमें 1 बाय 1 फ्लो करेंगे, जिसमें हम अपने टाइट शोल्डर को ओपन करेंगे। कई बार हाथ हमारा ज़्यादा पीछे ही नहीं जा पाता, तो वो भी क्या है, हमारी स्टिफ बॉडी की वजह से है। तो इसके लिए अपने दोनों हाथों को फिर से एक बार कमर पे रखेंगे। इस बार एक हाथ ओपन करेंगे, अपने हील को टच करें, फिर वापस आएँ। अब हम दूसरे साइड से ऐसा करेंगे और फिर वापस आएंगे। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। चलो, तो हमने अपने बैक को बेंड किया, राइट से शुरू करेंगे, टच किया एड़ी और फिर वापस आ गए। फिर दूसरे साइड से 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब जब बॉडी को वार्म अप मिल चुका है और अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है, तो फाइनल पोज करेंगे, जिसमें हम अपने दोनों एड़ियों को हाथ से पकड़ेंगे, क्योंकि अभी बॉडी क्या है, थोड़ी थोड़ी फ्लेक्सिबल बन चुकी है। अगर आपको लगता है फाइनल पोज बहुत हार्ड है, ऑफ कोर्स ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए है, पर अगर हार्ड लगता है तो आपको जो पिछले हमने प्रैक्टिस करी है, यानी कि हैंड सपोर्टेड, आप उसे ही होल्ड कीजिएगा जितनी देर हम फाइनल पोज होल्ड करेंगे। चलिए, इसके लिए हम हाथों को एक बार फिर ओपन करेंगे और अपनी एड़ियाँ पकड़ें। अगर ऐसे पैर के एड़ी नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस तरीके से हाथ रखें। चलिए, अब हम अपने फाइनल पोज में आ गए हैं। अपने हेड को ड्रॉप करेंगे, रुकेंगे यहाँ पर अगले 5 4 3 2 and 1। फिर यहाँ पर हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पर और आराम से बैठ जाएंगे। गहरी लंबी सांस लें, इनहेल एंड एक्सहेल। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए ऐसे मल्लासन में बैठ जाना है। मल्लासन में अगर एड़ियाँ उठती हैं तो आप अपने पैरों को और दूर कर लीजिए, दैट इज़ टोटली फाइन। अब अपने टोस को पकड़ेंगे और पकड़े रखेंगे। अब यहाँ से फॉरवर्ड बेंड करें, घुटनों को बिल्कुल सीधे रखते हुए अपने घुटनों को देखें और फिर नीचे बैठ जाएं। ऐसा हम 8 बार करते हैं अपने हैमस्ट्रिंग को और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। चलिए, 1 घुटने सीधे, चेहरे को और नज़दीक लेकर जाएं एंड देन सिट डाउन। 2 3 4 5 6 7 and 8। अब हम इसे होल्ड करते हैं 5 सेकेंड। अपने चेहरे को जितना हो सके अपने घुटनों के पास लेकर जाएंगे और होल्ड करेंगे। घुटनों को सीधे रखने की कोशिश कीजिए। 5 4 3 2 and 1। चलिए, रिलैक्स करेंगे। लोअर बॉडी हमने काफ़ी टारगेट करी है। अब अपर बॉडी के लिए हम आएंगे माउंटेन पोज में। माउंटेन पोज में अपने दोनों हाथों के बीच में शोल्डर डिस्टेंस ही रखेंगे। याद से, अगर ज़्यादा क्लोज रखते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। अब यहाँ से हम अपने हिप को ऊपर की तरफ पुश करें और कोशिश करें एड़ियों को मैट पे दबाने की। चाहे आपके हैमस्ट्रिंग में दर्द हो रहा हो या घुटने सीधे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करें। अब अपने हिप को पीछे की तरफ हवा में पुश करें। अब यहाँ से एल्बो सीधी करते हुए कोबरा पोज में आएंगे। एल्बो सीधी, कंधों को पीछे घुमाएं, ऊपर देखें। ऐसा 5 बार करते हैं। चलिए, 1 एड़ियाँ दबाई, हेड डाउन, फिर 2 ऊपर देखा, 3 4 and 5। पर्वतासन में 3 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3। अब कोबरा पोज में 3 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3। अब यहीं से हम लिज़ार्ड पोज का फ्लो करेंगे। एक पैर आगे लेकर आएं और जितना हो सके हिप को नीचे ड्रॉप करें और ऊपर देखिए। ये है 1। फिर यहाँ से पीछे जाएं पर्वतासन में, स्विच करेंगे 2
लिजार्ड पोज करते हुए आपके पैर की पोजीशन ये होगी कि आप उसे अपने हाथ से बाहर रखेंगे, यानी कि हाथ एक साइड और पैर एक साइड। चलिए कंटिन्यू करेंगे, 5-5 ईच करते हैं। चलिए फिर से गए पर्वतासन में, राइट से शुरू किया, नी को ड्रॉप किया, ऊपर देखा 1, फिर स्विच करेंगे 2, 3, नी को जितना हो सके नीचे गिराएं और पैर आगे लेके आने की कोशिश कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। चलिए होल्ड करेंगे, इसे होल्ड कीजिए, 5, 4, 3, 2, 1। अब स्विच करते हैं दूसरी साइड, जितना हो सके पैर आगे रखें अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, होल्ड करेंगे, 5, 4, 3, 2 and 1। चलो अब रिलैक्स करेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बना दें और खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करें। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो हमारी क्विक प्रैक्टिस तो हो गई है। अगर आप ये डेली करते हैं, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली फ्लो है तो मैंने इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करी है, बहुत ही बेसिक चीज़ें ऐड करी है जिससे आपकी बॉडी सर से लेकर पैर तक खुल जाएगी। तो केवल अगर आप ये छोटी सी प्रैक्टिस हर रोज़ करते हैं तो गारंटेड आपकी जो बॉडी है, स्टिफ बॉडी है, वो क्या हो सकती है, ओपन हो सकती है। जिन दिनों आपको लगे कि आपके पास बहुत कम टाइम है तब भी आप ये प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। तो मैं हफ्ते में 2 दिन वीडियो अपलोड करती हूँ, एक ट्यूसडे को एंड एक सैटरडे को। तो आज है ट्यूसडे, हमने आज की प्रैक्टिस कर ली है, मिलेंगे अगली वीडियो में सैटरडे को। अगर आपको लगता है कोई ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक जिस पर मुझे और अच्छे से वीडियो बनानी चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। टिल देन प्लीज़ टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, मेक योर बॉडी फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्ते, ध्यान रखिए।